हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत के राष्ट्रवाद से लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस बार 3 और 1 चार टाइप के प्रश्न आएंगे। पहला टाइप आएगा आपका बहुविकल्पित प्रश्न, दूसरा टाइप आएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और चौथा जो टाइप होगा आपका मानचित्र होगा। तो ये 4 टाइप के प्रश्न आएंगे। हर बार 5 प्रकार के प्रश्न आते थे। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आज इन प्रश्नों को हम बताते हैं और कैसे लिखते हैं ये भी बताते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बना कर लाया हूँ, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा जब तक आपका परीक्षा ना आ जाए। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे प्रश्न लड़ते हैं, इसकी फुल गारंटी है, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को बनाता हूं जो आज से कई सालों से पूछते आते हैं और वो परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हैं उन प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो इस बार जो लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा वो 4 अंक का आएगा। इससे पहले 3 अंक के आते थे। पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते थे, लेकिन इस बार नहीं आएंगे, इसलिए हर प्रश्न 4 अंक का है। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूँ और चलिए समझते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखना है या नाम बताना है। तो देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तमाम आंदोलन हैं, जिसमें से मैंने 3 का नाम लिखा है, और भी आंदोलनों के नाम मैं बता दे रहा हूँ। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो सन 1942 में चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद का आंदोलन, मजदूरों का जो श्रमिकों के लिए किया गया था, है ना, करो मरो, ये जो नारा दिया गया था वो भी एक प्रकार का आंदोलन था। असहयोग आंदोलन था, सत्याग्रह था। तो ये तमाम जो आंदोलन थे वो गांधी जी द्वारा ही चलाए गए थे। तो इनमें से किन्हीं 3 का नाम पूछ रहा है, 3 का नाम लिखेंगे, 4 अंक मिलेगा। तो कुछ प्रश्न बहुत छोटे आएंगे और नंबर फुल मिलेंगे, कुछ प्रश्न छोटे दिखने को मिलेंगे, उसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कम से कम आधा पेज लिखना पड़ेगा। और इसी तरह आपकी राइटिंग साफ और सुंदर होना चाहिए, बेहतर राइटिंग होना चाहिए। तो आप लोगों की राइटिंग हमसे बेहतर भी होगी, कुछ लोग हमसे खराब भी होगा, लेकिन इसमें साफ साफ लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए, जिनमें से मैंने किन्हीं 3 का नाम लिखा है, लेकिन और भी मैं नेताओं का नाम बता दे रहा हूँ। इसमें दिया है बाल गंगाधर तिलक, ये भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेता थे। आचार्य विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, ये सारे जो नेता हैं, अभी बहुत तमाम नेता हैं, ये सारे स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने वाले नेता थे। तो आप इनमें से अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सबका नाम लगभग याद करना पड़ेगा, जिनमें से आसानी से प्रश्नों में लिखा जा सके। तो ये 3 नाम मैंने लिख दिया है ताकि आपको स्मरण ज़्यादा रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार पूछता है, और मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत में राष्ट्रवाद से सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, इसलिए मेरा वीडियो भी इस चैप्टर से ज़्यादा आएगा। तो स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे कि वो आंदोलन असफल हो गया, इसका मुख्य प्रश्न का मकसद यही है। तो हमने हेडिंग बना लिया है, आप काले पेन से हेडिंग बनाएंगे, मैंने लाल पेन से बना लिया है ना, और आसानी से लिखेंगे आप लोग। आप प्रश्न उत्तर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे और उसका आंसर देंगे। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। कारण तो तमाम थे, लेकिन 3 ही कारण पूछा है। तो इसमें हमने हेडिंग बनाया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के प्रमुख कारण निम्न है। इनमें से पहला कारण क्या है? 1857 की क्रांति निर्धारित तिथि से पहले ही शुरू कर दी गई, जिसमें यह असफल हो गई। क्या हुआ कि एक तिथि तय किया गया था 31 मई 1857 को, लेकिन क्रांति का शुरुआत 10 मई को ही हो गया, जिससे आंदोलन का जो सोच था वो गड़बड़ा गया। गड़बड़ होने के चलते वो आंदोलन में असफल होने का एक प्रमुख कारण बना। दूसरा है कि 1857 की क्रांति की असफलता का अन्य कारणों में से योग्य नेतृत्व का अभाव था, विद्रोही नेताओं में सैनिक कुशलता तथा संगठित होकर कार्य करने तथा क्रांति संचालन की क्षमता का अभाव था। अब कारण था, जो क्रांति के जो मुख्य लीडर बनाए गए थे वे थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। और बहादुर शाह जफर द्वितीय जो आज़ादी की लड़ाई के समय उनकी उम्र लगभग 80 साल की थी। एक वृद्ध नेता थे, जोश नहीं था उनके, जो सिले से भाषण नहीं दे सकते थे, क्रांतिकारियों को संगठित नहीं कर सकते थे। तो इसका एक इफेक्ट ये भी था। दूसरा इफेक्ट क्या था
कि जो नेता थे क्रांति में भाग लेने वाले, ये अलग अलग क्षेत्रों से थे और एक साथ संगठित होकर लड़ाई में भाग नहीं लिए। अलग अलग लोगों ने अपने अपने प्रांतों के लिए लड़ा, तो एक कुशल नेतृत्व का अभाव की कमी हो गई। तो इस प्रकार भी क्रांति क्या हो गया, असफल हो गया। अगला जो हमारा है और आखिरी जो इसका हेडिंग है, 3 ही कारण पूछा है। क्रांतिकारियों में वीरता तथा साहस की भावना का अभाव नहीं था। बहुत बहादुर थे हमारे देश के क्रांतिकारी नेता, परंतु उनकी सैनिक शक्ति अत्यधिक निर्बल थी। अब कारण क्या था कि हमारे सैनिकों की शक्ति निर्बल थी कि हमारे सैनिकों के पास अंग्रेजों के जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे, और हमारे देश के जितने भी राजा थे आधुनिकता की तरफ ध्यान भी नहीं दिए थे। इसलिए इनके पास हथियारों की कमी थी, जो अंग्रेजों के हथियारों की तुलना में काफ़ी नहीं थे और उनके आगे नहीं टिक पाए। इसलिए ये क्रांतिकारी भी असफल, ये क्रांति हमारे लिए असफल हो गई। अगर ये क्रांति हमारी सफल हो जाती तो आज से हम 90 साल पहले आज़ाद हो गए होते। आज़ादी के 1857 में ही हम आज़ाद हो गए होते और आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया होता। बात बहुत लंबी हो गई, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से नंबर प्राप्त करेंगे। मेरा आपके साथ हमेशा सहयोग और स्नेह प्यार बना रहेगा। तो आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।